Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Alhamdulillah, I'm also good. So first of all, welcome you all to the best platform of smart concepts by Easy, where you can get the smart and easy concepts. So today I'm going to talk about my new announcement for Cambridge IGCSE and O levels for the subject additional mathematics. बिकॉज एज यू ऑल नो कि अभी तक जो मैं कवर कर रहा था पूरे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं, जिसमें सिंध हो गया, पंजाब हो गया, फेडरल हो गया, जो मेजर बोर्ड्स हैं उनको मैं कवर करता हुआ आ रहा था। प्लस कैम्ब्रिज ओ लेवल की D1 सीरीज़ का भी मैंने स्टार्ट ले लिया था। सो आई थॉट कि अभी जो हमारे पास एक सब्जेक्ट रह गया था एडिशनल मैथमेटिक्स, जिसको मेरे उस वक्त जहन में नहीं आया, बट उसके बाद मैंने सोचा क्योंकि इसी में स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। सो नाउ आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ एडिशनल मैथमेटिक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो कि हमारे पास इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कैम्ब्रिज IGCSE, जिसका कोड होता है 0606, एंड द नेक्स्ट वन इज कैम्ब्रिज O लेवल with having a code of 4037. So basically the syllabus and each and everything is same, like chapters are same and you can say that topics are same, but the papers will be different obviously. जो आप 4037 में देखेंगे वो इसमें नहीं होगा, और जो इसका पेपर होगा वो इसमें नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक दैट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है कि स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जो होता है कि भाई वो ये समझ रहे होते हैं कि इसका कोर्स इसमें भी आ सकता है या इसके कुछ क्वेश्चंस की हद तक कह सकते हैं कि सम टाइम अगर सेम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो भी एक बाय चांस कह सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड थिंग ये होती है कि हमारे पास जैसे हम पास पेपर्स, क्योंकि कैम्ब्रिज में जो है पास पेपर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, क्योंकि कौन इतने लेंथी जो चैप्टर्स हैं, और प्लस ये कि अभी जैसे इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, फंक्शंस हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गई, और ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया। अब हर स्टूडेंट्स की अलग अलग डिफिकल्टीज होती हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं डायसिस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि लेंथी तो है लेकिन ईजी है बहुत। तो इसी में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको स्मार्टली कैसे हैंडल करते हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को स्मार्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं। सारी स्ट्रेटेजी ही बेस इसी पे करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है कि अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे कि सर जो है जैसे कि मैंने ओवरऑल सीरीज़ जो है यहाँ पे डिस्कस की हुई है, जिसमें सारे पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं, और अब मैं ये वाली सीरीज़ भी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोग की एक डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी। लाइक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये थंबनेल जो है ये आपको हर वक्त मिलेगा। आपके लिए जो एडिशनल मैथ के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो है वो यही प्लेलिस्ट होगी, और उनके सामने आपको यही कवर पेज नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यही मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, इसके अलावा आपने कहीं नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि इससे हट के आप लोग का कोई काम नहीं है, और बाकी लोग का डिफरेंट होगा जो मैंने उनको बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये होगी। द सेकंड थिंग इज़ कि अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे चैप्टर्स हैं, लाइक जो अभी हमने फंक्शन से स्टार्ट लेना है, जो नेक्स्ट क्लास में होगा, तो जो भी चैप्टर्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे विद द पास पेपर्स। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि साथ साथ पास पेपर्स को भी सॉल्व करें। इन केस अगर फर्स्ट में मुझे टाइम ना मिला उसके पास पेपर्स सॉल्व कराने का, सो इन द लास्ट व्हेन वी विल कवर द होल सिलेबस, देन वी विल सॉल्व द पास पेपर्स वन बाय वन। पास पेपर्स दोनों के अलग अलग होंगे, तो अब मैं दोनों के ही सॉल्व करूँगा। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो कोशिश होती है, एज माई एम इज़ नॉट टू टीच यू, माई एम इज़ बेसिकली मेक यू टू लर्न। जो मेरा एम है वो आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं। तो कोशिश ये करिएगा, सीखिएगा इससे, क्योंकि सीखने से ही फ़ायदा होता है, ना कि मैं अगर आपको सिर्फ बताता रहूँगा उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप जब सबसे छोटे होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और उसमें होता है कि फिर आप चलने फिरने के काबिल होते हैं। लेकिन किस तरह से वो आपका खुद हाथ पकड़ते हैं, आपकी उंगली पकड़ते हैं और आपको साथ साथ चलाते हैं, तो फिर आप चलने के काबिल होते हैं ना।
अगर वो वहीं पे आप बैठे रहो, आपको गाइड करते रहे, हाँ भाई चलो उठो और खड़े हो जाओ, चलने लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। बताने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे, तो मेरा काम क्या है बेसिकली, आप लोगों को साथ साथ लेके चलना और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना। तो एज आई टोल्ड यू, जो मेरा काम है वो आप लोगों को सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। तो जिसमें हम बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही इजी स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एक बेनिफिशियल बात ये कि हमारे पाकिस्तानी बोर्ड्स की तरह नहीं है, लाइक इसमें हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट लिया और उस पर काम किया, और इसमें हम स्मार्टली इस तरह से काम कर लेंगे कि आप लोग का एज टैरिफ तो इजीली आ सकता है, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का आया है एज टैरिफ, तो ये कोई आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, और ये आप भी ले सकते हैं। बट क्या होगा, जो मैं आपको प्लान बताऊंगा और जिस तरीके से मैंने आपको जो चीज़ें बतानी है, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा हट के कोई चीज़ नहीं होने वाली। अच्छा भी एक चीज़ और, इसमें लर्निंग से क्या मुराद है? लर्निंग से मुराद ये है कि इसमें जो है आपने क्वेश्चंस को खुद से अप्रोच करना है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को खुद से अप्रोच करना है, नॉट विद द हेल्प ऑफ एनी गाइड और एनी टीचर यू शुड नीड, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो यही करती है ज़्यादातर कि सब बहुत मैथ्स को जो है सर पे सवार कर लेती है, स्पेशली इसमें जो गर्ल्स की कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका जो है 36 का आंकड़ा चलता है इस सब्जेक्ट के साथ। मेरी जो स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि आप जो है इसको किस तरीके से लेके चलेंगे, आप क्वेश्चन को खुद अप्रोच करेंगे। ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट कह रहे हैं, नुकसान कह रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के सेंस में क्या है, क्योंकि हमारा जो जितने भी पाकिस्तानी बोर्ड्स हैं उसमें तो ये होता है कि जो बुक से पढ़ा वही बुक के ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे बाहर के नहीं आते, और अगर कोई आ भी जाता है तो कोई एक आध ऐसा आ जाता है जिसकी वैल्यूज चेंज करके दे दी जाती है और वो होता है, अदरवाइज बुक से बाहर नहीं आता कुछ। बट ये जो एडिशनल मैथमेटिक्स ऑफ कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज में आपको पता है जस्ट यू हैव टू गेन द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे। अब ये नहीं है कि आपने जो बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए वही के वही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपको बस एक कॉन्सेप्ट ग्रैब करना होता है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस आपके सामने हल हुआ है। तो यही मेरी स्ट्रेटजी होगी कि आपको इस काबिल बनाना है कि आप जो है क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, और जो भी तरीका हो, हालांकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 10 तरीके होते हैं, बट आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, आपका जो वे होना चाहिए, आपका जो सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सही से होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी कोई मैथमेटिक्स लगा के अपने ही को फार्मूलाज लगा के उसको सॉल्व करो और वापस में वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपने रेक्टिफिकेशन पे नहीं जाना, क्योंकि ये मैथ्स है, ये कोई इंग्लिश उर्दू तो है नहीं, याद करने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। तो कोशिश करें इसको लर्निंग प्रोसेस से गुजर के आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है और ने आपको इसमें ग्रिप लेकर आनी है। Okay, my dear students, so be alert because I am coming soon with the new series of AdMaths. So we'll see you in the next video, in which we will take a proper start of our first chapter, that is about a function. तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं। So stay in touch with me. Until then, stay safe.